कर्नल सोफिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला है। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर दर्ज हुई है एफआईआर और ऐसे में इस पूरे मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। मंत्री विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई थी। कर्नल सोफिया पर दरअसल आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी मंत्री विजय शाह की तरफ से और उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मसले को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख इस पर रहता है वो देखना होगा, क्योंकि आपत्तिजनक टिप्पणी कर्नल सोफिया पर की गई थी मंत्री विजय शाह की तरफ से और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस मामले की सुनवाई होनी है तो इस पर नजरें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर ही विजय शाह पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। आज सुप्रीम सुनवाई इस पर होनी है। जिस तरीके से कर्नल सोफिया का अपमान किया गया और उसके बाद हमने उनके समर्थन में कई सारे ट्वीट भी देखे कि किसी भी सैनिक का कोई धर्म नहीं होता या वो राष्ट्र धर्म उनके लिए सर्वोपरि होता है और इसके बाद एक घमासान से चूंकि इस वक्त छिड़ा हुआ है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम सुनवाई इस पर होनी है। सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार इसमें होगा। कर्नल सोफिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मंत्री विजय शाह जिनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये एफआईआर दर्ज हुई। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। आज सुमित, अब इस पूरे मामले में चूंकि विवाद लगातार बढ़ रहा है, घमासान सा एक छिड़ा हुआ है, सुप्रीम सुनवाई इसमें आज होनी है। जी बिल्कुल पलक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 जजों की जो बेंच है वह विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करेगी। सबसे जो मांग उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट में ये है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया था उस पर तत्काल रोक लगाने की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट से की गई है। तो बताया ये जा रहा है कि अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 10 नंबर केस चल रहा है और विजय शाह की जो याचिका है वो 40 नंबर केस पर लगी हुई है। तो हो सकता है कि लंच के पहले सुनवाई हो जाए। अगर लंच के पहले यानी कि 1 बजे के पहले तक ये मामला टेकअप नहीं होता है तो हो सकता है कि दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हो। तो क्या आज विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आज फौरी तौर पर राहत मिलती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। क्योंकि कल उनके वकील ने सीजीआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी और ये भी मांग की थी कि तत्काल हाईकोर्ट के आदेश पर कम से कम रोक लगा दी जाए, लेकिन सीजीआई ने साफ तौर पर कहा था कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं, पहले हम मामले को सुनेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस पर रोक लगाया जा सकता है या नहीं। चूंकि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, तो क्या इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो मंत्री ने की थी, हो सकता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज तल्ख टिप्पणी करे। क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस सूर्यकांत की जो वही बेंच थी जो कि इस पूरे मामले में एक और ऐसे मामले थे उसको लेकर एक अहम टिप्पणी जो है वो पुणेवाला के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की थी। तो अभद्र टिप्पणी को लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन उस पूरे मामले में क्या रहता है और क्या विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि अगर आज हाईकोर्ट के आदेश पर अगर रोक नहीं लगती है
तो हो सकता है कि इस मामले में गिरफ्तारी की जो तलवार है वो विजय शाह पर लटक सकती है, क्योंकि कल ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पुलिस ने जो एफआईआर जो दर्ज की है वो सही तरीके से दर्ज नहीं की है और इसकी मॉनिटरिंग खुद हाई कोर्ट करेगा। पुलिस जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल ही साफ कर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल आज की सुनवाई में यही है पलक कि क्या हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। पलक। सुमित, कुल मिलाकर उनकी जो मुश्किल है वो बढ़ी हुई है। 2 बार इसके पहले वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन ऐसी माफी का अब कुछ होने वाला नहीं है। यहां तक कि अब उनकी जो कुर्सी पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया था पलक, तभी साफ कर दिया था हाई कोर्ट ने कि जिस तरह का बयान है, जिस तरह की टिप्पणी है, वो कहीं ना कहीं अपराध के दायरे में आती है। और कल सीजीआई ने भी एक ऑब्जर्वेशन में साफ तौर पे कहा कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग से ऐसी अभद्र टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये कल सीजीआई का ऑब्जर्वेशन था। तो क्या इन कई तल्ख टिप्पणी, कई फटकार के बीच क्या मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कल विजय शाह के खिलाफ एक कैविएट भी दायर की गई थी। कांग्रेस की जो नेता है मध्य प्रदेश की जया ठाकुर, उनकी ओर से एक कैविएट लगाई गई थी और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की जो राहत है वो विजय शाह को ना दे। और आज जो सुनवाई होनी है, हो सकता है कि कैविएट की तरफ से जो है वो कपिल सिब्बल जो है वो पेश हो सकते हैं इस मामले में, और जो विजय शाह की जो याचिका है उसका विरोध कर सकते हैं। तो सुनवाई जो है वो 1 बजे से पहले अगर शुरू हो जाती है पलक, तो लंच ब्रेक के पहले सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी काफी अधिक मामले जो हैं वो कोर्ट में लगे हैं। 40 नंबर जो केस है वो विजय शाह की है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट 1 बजे के पहले मामले को टेकअप करता है तो देखना होगा कि क्या फौरी तौर पर राहत मिलती है या नहीं। अगर 1 बजे के पहले सुनवाई शुरू नहीं होती है तो 1 से 2 का जो लंच टाइम रहता है सुप्रीम कोर्ट में, दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई जो है वो शुरू होने की गुंजाइश है। ठीक है सुमित, आप इस पर नजर रखिएगा। अपडेट आपसे हम आगे इस पर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।